number is 373. 1992 में पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट रन किया था फिलीपींस में और उस कॉन्टेस्ट की वजह से 5 लोगों की जान चली गई थी एंड उस कॉन्टेस्ट का नाम था नंबर फीवर। एंड इसका आइडिया बहुत ही ज्यादा सिंपल था। हर शाम को न्यूज चैनल पर एक विनिंग नंबर रिवील किया जाएगा एंड अगर तुम्हारे पास वो पेप्सी का कैन है जिस पे वो नंबर लिखा है तो फिर तुम जीतोगे 1 मिलियन पेसोस। अब 1992 में 1 मिलियन पेसोस किसी भी फिलीपींस के लिए एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट था एंड इसी वजह से एक कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। सारे फैमिलीज अपने घरों में पेप्सी के बोतल कैप्स स्टॉक करने लगे एंड बहुत सारे लोग कचरों के डिब्बों में जाकर चेक करने लगे कि कहीं वो विनिंग कैप उस पे ना मिल जाए। अब पेप्सी के अकॉर्डिंग आधा पॉपुलेशन ऑफ एंटायर फिलीपींस उस टाइम पर उस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा था एंड इस पॉपुलैरिटी की वजह से पेप्सी ने डिसाइड किया कि वो इस नंबर फीवर वाले कैंपेन को और 5 हफ्ते एक्सटेंड करेगा एंड एग्जैक्टली इस जगह सारी चीजें एक बहुत ही गलत रास्ते में चले गई। अब जैसे कि तुम्हें पता है ऐसे कंपटीशन में कंपनी के पास एक कंट्रोल होता है कि वो डिसाइड करे कि कितना विनर्स होंगे एंड इसी तरीके से पेप्सी को भी पता था और उनका कंट्रोल था कि इस कंपटीशन में कितना विनर को वो 1 मिलियन पेसोस देंगे। अब पेप्सी ने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम पे 2 ऐसे अनकॉमन नंबर निकाले थे जिनको वो बोतल पे प्रिंट करने वाले थे और एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही ऐसे बोतल होंगे जिन पे वो नंबर्स होंगे। अब इसका मतलब कितने भी बोतल्स बच जाए बट उनमें से 2 ही विनर्स हम लोगों को मिलने वाले हैं और इसकी वजह से पेप्सी अपने मार्केटिंग बजट के अंडर ही रहने वाले थे। लेकिन जिस दिन पेप्सी ने उस कॉन्टेस्ट को एक्सटेंड किया उस दिन कुछ गलत हो गया वो कंप्यूटर प्रोग्राम में। उस कंप्यूटर प्रोग्राम में ग्लिच हो गया और उसकी वजह से कुछ ऐसे नंबर्स थे वो मिक्सअप हो गया एंड इसी वजह से मई 25, 1992 को ये हुआ। चैनल 2 के शाम की न्यूज में वो विनिंग नंबर को बताया गया और वो विनिंग नंबर था 349 एंड जहां तक सिर्फ 2 ही विनर्स होने वाले थे वहां पे हजारों इनफैक्ट लाखों फिलीपींस सेलिब्रेट करने लगे अपने टीवी के सामने। तो बेसिकली 349 पेप्सी के लिए एक नॉन विनिंग नंबर था जिसका मतलब 349 नंबर किसी भी फैक्ट्री में लाखों बोतल्स में लगाया जा सकता है एंड इसकी वजह से पूरे फिलीपींस में 6 लाख ऐसे बोतल्स थे जिसके कैप्स में ये 349 नंबर लिखा गया था एंड 349 इतना कॉमन कैप नंबर था जो मल्टीपल लोगों के पास मल्टीपल बोतल थे इस नंबर के। उस रात फिलीपींस के हर स्ट्रीट में हर इंसान पार्टी कर रहे थे और वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो अब अमीर होने वाले हैं। फाइनली उन सबको किसी भी पैसों की कोई भी चिंता करनी नहीं पड़ेगी एंड फिलीपींस में जितना भी पेप्सी फैक्ट्रीज थी उनके बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि पेप्सी फैक्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ा और पुलिस को स्टेप इन करना पड़ा। कंपनीज ने रियलाइज किया कि उन लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है एंड पेप्सी के जो एग्जीक्यूटिव थे वो लोग आधी रात को एक मीटिंग बुलाई ये देखने के लिए कि वो क्या कर सकती है। अब पेप्सी अगर एक एक विनर को विनिंग अमाउंट दे दे तो उनके बिलियंस ऑफ डॉलर जाने वाले थे एंड इसी वजह से पेप्सी ने पूरा ब्लेम डाल दिया कंप्यूटर प्रोग्राम पे एंड ऑफर किया 500 पेसोस फॉर एवरी विनिंग कैप। अब 500 पेसोस डॉलर में सिर्फ $18 होता है एंड रुपीस में अराउंड 1600 एंड ये था 0.05% ऑफ द टोटल विनिंग अमाउंट। वाइल कुछ लोगों ने पेप्सी के ये जो ऑफर था वो एक्सेप्ट किया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिफ्यूज करके पेप्सी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था कंप्यूटर प्रोग्राम से। उनकी नजर में पेप्सी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है जिसको अपने सारे प्राइस अमाउंट को देना पड़ेगा। लेकिन पेप्सी टस से मस नहीं हुई और इसी की वजह से एक वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया जिस प्रोटेस्ट की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग इंजर्ड हो गए थे और जो 349 कैप वाले विनर थे उन लोगों ने कॉकटेल्स बोतल फेंकना स्टार्ट कर दिया पेप्सी के फैक्ट्रीज पे एंड जो भी पेप्सी के ट्रक जा रहे थे रोड में उनको बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके अगले साल तक ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज किया गया। जो 349 का विनर्स थे उन लोगों ने एक लीगल एक्शन लिया पेप्सी के अगेंस्ट। उन्होंने एक लोकल प्रीचर जिसका नाम था डेल फियारो उसको अपना लीडर घोषित किया। डेल फियारो ने 349 विनर को इकट्ठा किया एंड उनके मदद से ट्राई किया कि वो पेप्सी को 400 मिलियन के लिए शू कर दे
अब ये जो प्रोटेस्ट और केओस चल रहा था वो 1993 तक चलता रहा और फिर इसकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया। पुराने न्यूज और हेडलाइन से ये समझ आ रहा था कि पेप्सी ने खुद अपने ट्रक्स को बॉम्ब किया है। एक पुलिस ऑफिसर की टेस्टिमनी पे इन हेडलाइंस को आग मिली थी। उस पुलिस वाले का ये कहना था कि पेप्सी ने जानबूझकर ये इसलिए किया था कि वो दिखाना चाहता था कि ये जो 349 वाले हैं वो एक टेररिस्ट है एंड इसी वजह से कोर्ट पे पेप्सी की पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। उस पुलिस वाले का ये कहना था कि पेप्सी ने लोग हायर किया था जो उन ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर रह के सब कुछ जायजा करे और फिर बॉम्बिंग्स को स्टार्ट कर दे। और सिर्फ बॉम्बिंग ही नहीं, जितने भी केओस हर जगह हो रहे थे वो सब कुछ पेप्सी का ही किया जा रहा था। एंड इसके बाद बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आने लग गए जहाँ पे लोग क्लेम कर रहा है कि पेप्सी ने उन लोगों को पैसा दिया ये सब कुछ केओस फैलाने के लिए। और फिर और एक पेप्सी के लॉयर ने ये सब सारे एलिगेशन को सीधा डिनाई कर दिया। बेसिकली ये इस चीज का एंड था। फाइनली 1993 में 9 पेप्सी एग्जीक्यूटिव के लिए कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया एंड ये 349 के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनकी पहली और आखिरी विक्ट्री थी, क्योंकि इस विक्ट्री के कुछ महीनों बाद जितने भी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जितने भी सारे एलिगेशंस थे, उन सबको खारिज कर दिया गया। एंड फाइनली 2006 में कोर्ट ने पेप्सी से रिलेटेड जितने भी सारे केसेस थे उन सब केसेस को बंद कर दिया। कोर्ट ने एक कहा कि पेप्सी बिल्कुल भी दोषी नहीं था अपने ए नंबर फीवर कैंपेन को लेकर एंड पेप्सी को सिर्फ एक छोटा सा फाइन भरना पड़ा जो था 1.5 लाख पेसोस। बहुत सारे ऐसे फिलिपिनोस अभी भी है जो ये नंबर फीवर को एक्सपीरियंस किया था। पेप्सी से रिसेंटली पूछा गया था एक स्टेटमेंट के लिए इस नंबर फीवर डिजास्टर के बारे में और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। These events took place almost 30 years ago and none of the executive familiar with this program are at PepsiCo anymore. We deeply regret any pain and suffering our mistake caused the people of the Philippines. अब ये सारी चीजें होने के बाद पेप्सी ने 2017 में एक एड लॉन्च किया और उस एड में स्टार था केंडल जेनर। तो बेसिकली उस एड में केंडल जेनर एक फोटोशूट में पार्ट ले रही होती है जिसमें उन्होंने एक वीक पहनी होती है एंड फोटोग्राफर्स उनका फोटो खींच रही होती है। एंड एग्जैक्टली इसी टाइम पर एक प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था वहां पर एंड वो लोग कैंडल के सामने से ही जा रहा था। तो केंडल जेनर उस ग्रुप के तरफ देख रही थी एंड उस ग्रुप में से एक लड़की केंडल की तरफ इशारा करके कहती है कि केंडल उनके साथ ज्वाइन करे और फिर केंडल फटाफट अपने कपड़े बदलकर सीधा चले जाती है उस प्रोटेस्ट में। एंड वहां पे जाकर बहुत सारे ऐसे साइन होता है जो शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है। अब उन साइन के बीच में से केंडल जेनर अपने हाथ में एक पेप्सी का कैन ले लेती है एंड वो पेप्सी का कैन लेकर प्रोटेस्ट ग्रुप के सबसे आगे जाने लग जाती है। एंड जैसे ही वो सबसे आगे पहुंचती है वो देखती है कि सामने पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है एंड उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर को केंडल अपना पेप्सी का कैन जाकर दे देती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर पेप्सी का कैन खोलकर पीने लग जाता है एंड जैसे ही वो पीने लग जाता है पूरा प्रोटेस्ट ग्रुप चीयर करने लग जाता है एंड कहीं ना कहीं ये एड बहुत सारी चीजों को मॉक कर रहा है। एंड वही बैकलैप्स हमें उस टाइम पे 2017 में ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे देखने को मिला था। एंड इस एड को रिलीज होने के एक दिन बाद ही पेप्सिको ने इस एड को डिलीट कर दिया। अब इस बैकलैप्स के बाद पेप्सी ने एक स्टेटमेंट जारी की जिनमें उन्होंने अपोलोजाइज किया और इसी के बाद 8 महीनों तक केंडल जेनर का कोई रिएक्शन नहीं आया। और फिर केंडल जेनर ने एक शो में ये कहा कि उनको भी नहीं पता था उस कैंपेन का मतलब। बट पेप्सी ही क्यों बार बार इन सब सारे कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है? वेल, इन सब सारी चीजों का आंसर मैं और किसी वीडियो में देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो हाँ, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।